बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू यूनिट नंबर 8। आज के लेक्चर में हम यूनिट नंबर 8 पढ़ेंगे जो कि है वेस्ट लैंड के बारे में। मारिया मेनेस ने लिखा है, तो आइए इस यूनिट को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास टॉपिक है इसकी एक्सरसाइज का वो है ग्लॉसरी। एज ऑलवेज वर्ड्स मीनिंग। एम्फोरा एक पुराना जग। अ टाल एंशिएंट ग्रीक और रोमन जार आर जग विद 2 हैंडल्स एंड अ नैरो नेक। ये हमारे पास ग्रीक और रोमन एक एंशिएंट पुराना जग होता है कि जिसके 2 हैंडल्स होते हैं। कैनियन गाड़ी को कहते हैं। कारकेसेस ढांचा। डेब्रिस मलबा। स्केटर्ड पीसेस ऑफ रबिश और रिमेन्स यानी बचे हुए चीजों के टुकड़े जो स्केटर्ड हो, जो ऐसे फैले हुए पड़े होते हैं, उसे हम मलबा कहते हैं। डिफाइल आलूदा करना। डिस्पॉइलर लुटेरों। एफेमेरल एडजेक्टिव है। आरजी लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम यानी इंतहाई कम टाइम के लिए, यानी जो आरजी होता है खत्म होने वाला होता है। ग्लिटिंग चमकना। ग्लिटिंग कहते हैं चमकना। नेक्स्ट हमारे पास है हेडियस कहते हैं खौफनाक। एक्सट्रीमली अगली। एम्पावरिशिंग मेक अ पर्सन और एरिया पुअर किसी को मुफलिस बनाना, किसी को गरीब बनाना। एम्प्रोविडेंस एडजेक्टिव है। थॉटलेसनेस लापरवाही। रेवीन खाई को कहते हैं। रिफ्यूज कहते हैं कचरा। सीलर्स मोहर लगाने वाला। स्क्वेंडर जाया करना। स्टिग्मा दाग को कहते हैं। वेनिटी गुरूर। वर्जिस किनारा। रेक तबाही को कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वोकेबलरी एंड ग्रामर। फिल इन द ब्लैंक्स विद वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आपने इन सेंटेंसेस को फिल करने हैं। इनमें से आपने एक एक लफ्ज को उठाना है और एक एक सेंटेंस के अंदर आपने इस्तेमाल करना है। आफ्टर बाद को कहते हैं, ठीक है, बाद। ये हम एज अ प्रीपोजिशन या एज अ कंजंक्शन इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस के अंदर, यानी नाउन या फिर सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से ये मिलाता है। इमीडिएटली कहते हैं फौरन। आफ्टरवर्ड्स बाद में, इसके बाद, यानी आफ्टरवर्ड्स और आफ्टर में ये फर्क है कि आफ्टरवर्ड्स को हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि ये काम उस काम के बाद में हुआ। यहाँ पे हम कनेक्शन करते हैं, एज अ कंजंक्शन इस्तेमाल करते हैं या फिर एज अ प्रीपोजिशन इनको इस्तेमाल करते हैं। बिफोर पहले। नाउ अभी। फाइनली आखिरकार। अनटिल तक यानी जब तक। एज सुन एज जैसे ही। तो आइए इनको इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। बिफोर गोइंग टू स्लीप I like to read for half an hour before going to sleep यानी सोने से पहले। before मतलब पहले, सोने से पहले। I like to read for half an hour मैं आधा घंटा पढ़ना चाहता हूँ। Call me as soon as you get to the hotel okay यानी immediately after यानी फौरन मुझे कॉल करो। जैसे ही यानी जैसे ही आप होटल पहुंचो तो मुझे कॉल करो। as soon as जैसे ही। First we went to offer prayers Afterwards we went to have a dinner together। Afterwards का मतलब after that यानी उसके बाद। पहले हमने क्या किया, पहले हमने नमाज पढ़ी, उसके बाद हमने क्या किया, हम डिनर करने गए इकट्ठा। I didn't look at the answer until finishing the test। I didn't cheat। अब यहाँ पे क्या है, I didn't look at the answer मैंने आंसर को नहीं देखा until finishing the test यानी टेस्ट को फिनिश होने तक। Until मतलब तक, टेस्ट को फिनिश होने तक मैंने आंसर्स को नहीं देखा। I didn't cheat मैंने चीटिंग नहीं की। नेक्स्ट है if you see this book on sale for less than $10 buy it now it usually costs nearly 20 यानी अगर आप इस बुक को अभी सेल पर देखो कि ये $10 पर है, buy it now इसको अभी इसी वक्त खरीदो क्योंकि यूजुअली आमतौर पर ये बुक $20 का होता है। नेक्स्ट हमारे पास है आफ्टर फॉलोइंग मिसेस इब्रार फॉर ऑलमोस्ट एन आवर आई सा हर एंटर द रेस्टोरेंट। अब यहाँ पे आफ्टर हमारे पास प्रीपोजिशन है क्योंकि ये इस प्रीपोजिशनल फ्रेज को इंट्रोड्यूस करता है। आफ्टर फॉलोइंग मिसेस इब्रार फॉर ऑलमोस्ट एन आवर ये हमारे पास प्रीपोजिशनल फ्रेज है कि इसको स्टार्ट करता है आफ्टर, यानी मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि आफ्टर हमारे पास इज अ प्रीपोजिशन, इज अ कंजंक्शन इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है वी लुक्ड इन 4 स्टोर्स फाइनली फाइंडिंग इट इन वन वेरी नियर आवर हाउस। फाइनली का मतलब आखिरकार, यानी हमने 4 स्टोर्स के अंदर देखा, आखिरकार हमें उस स्टोर में मिला जो हमारे घर के बिल्कुल करीब था। आई डोंट वॉन्ट इट इन 10 minutes आई नीड इट नाउ मुझे 10 मिनट के अंदर नहीं चाहिए, मुझे अभी चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर अर्जेंसी शो हो रही है कि इस चीज को वो कितनी अर्जेंटली चाहता है कि मुझे 10 मिनट के अंदर नहीं, मुझे अभी चाहिए।
नेक्स्ट हमारे पास ग्रामर पोर्शन है। ग्रामर पोर्शन के अंदर क्या है, फाइंड द रेगुलर वर्ब्स इन ईच लाइन, राइट देम इन द ब्लिंक्स एंड यूज देम इन सेंटेंसेस। यहाँ पे अपने रेगुलर वर्ब्स को फाइंड करने हैं, यानी हर ऑप्शन में 4 वर्ब्स है, उनमें से एक रेगुलर वर्ब है और फिर उनको आपने यहाँ पे लिखना है एंड देन आखिर में आपने क्या करना है, इन पर आपने सेंटेंसेस बनाने हैं, यानी प्रैक्टिस करना है, इनको अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले जानते हैं कि रेगुलर वर्ब्स हमारे पास क्या है। फॉलोज द रेगुलर वर्ब रूल्स। रेगुलर वर्ब्स हमारे पास वो होते हैं कि जो रेगुलर वर्ब के रूल्स को फॉलो करते हैं, यानी रेगुलर वर्ब के रूल्स हैं, ये उनको फॉलो करेंगे तो वो हमारे पास रेगुलर वर्ब्स होंगे। वो रूल्स कौन से हैं? दीज आर ईडी, डी, आईईडी, सिंपल पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। यानी जब हम किसी वर्ब के सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाते हैं तो वहां पर हम ईडी, डी और आईईडी का जब इजाफा करते हैं तो वो वर्ब हमारे पास रेगुलर वर्ब होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, रीड, फील, प्ले, सी। अब यहाँ पे सिर्फ प्ले ऐसा वर्ब है कि जिनसे अगर हम सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाएं तो यहाँ पे हम ईडी का इजाफा करते हैं। ये हमारे पास सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में सेम होता है। सिंपल पास्ट सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब को कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को कहते हैं। यहाँ पर भी हम इनका इजाफा नहीं करते, सेम यहाँ पर भी सी, सा, सीन, इनके जो सेकेंड और थर्ड फॉर्म है वो सा और सीन है। ठीक है, ये हमारे पास वाहिद वर्ब है कि इसके सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ईडी का इजाफा करते हैं। प्लेड, प्लेड, लिसन, हेल्प, लाइक, क्लीन, वॉच, कुक, आंसर, वांट, ओपन, ये हमारे पास रेगुलर वर्ब्स है जो रेगुलर वर्ब के रूल्स को फॉलो करते हैं, यानी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए इनके साथ हम इनका इजाफा करते हैं। तो ये हमारे पास रेगुलर वर्ब है, इन पर आपने प्रैक्टिस करना है सेंटेंसेस की सूरत में। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर बी पर, चेंज द वर्ब इन पैरेंथेसिस इनटू द सिंपल पास्ट। यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर आपको वर्ब दी है। ठीक है, ये हमारे पास वर्ब है, इनको आपने सिंपल पास्ट में चेंज करने हैं। ये हमारे पास क्या है, आई हियर अ न्यू सॉन्ग ऑन द रेडियो। अब ये सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसको आपने सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करना है। हियर का सिंपल पास्ट फॉर्म है हर्ड, आई हर्ड अ न्यू सॉन्ग ऑन द रेडियो। आई रीड 3 बुक्स लास्ट वीक, आई रेड 3 बुक्स लास्ट वीक। रीड को आपने लिखना इस तरह है, प्रोनाउंस आपने रेड करना है, आई रेड 3 बुक्स लास्ट वीक। दे स्पीक इन उर्दू टू द वेट्रेस, स्पीक फर्स्ट फॉर्म है, इसका आपने सिंपल पास्ट यहाँ पे लिखना है। दे स्पोक इन उर्दू। ही अंडरस्टैंड, ही अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड का सिंपल पास्ट है अंडरस्टूड। आई फॉरगेट, फॉरगेट का सिंपल फॉर्म है फॉरगॉट, आई फॉरगॉट टू बाय सम मिल्क। शी हैव का जो सेकंड फॉर्म है यानी सिंपल पास्ट फॉर्म है वो हेड है। ठीक है, शी हैड अ बेबी इन जून। You lose your keys last week, you lost your keys last week। अब यहाँ पे क्या है, lose का जो सेकंड फॉर्म है पास्ट फॉर्म है वो last है। They swim, they swum, swim से swum बन जाएगा सेकंड फॉर्म। At the age of 23, she become a doctor, she became a doctor। इसका जो सिंपल पास्ट है वो became है, O से A बन जाएगा। I know the answer yesterday, I knew the answer yesterday, No से knew बन जाएगा। तो ये हमारे पास वर्ब है और ये इनके सिंपल पास्ट फॉर्म है। तो ये हमारे पास लेक्चर नंबर 30 था। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। कल के लेक्चर में हम इंशाल्लाह 2 यूनिट्स कवर करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।